दीदी आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो? आपने मैनिफेस्टेशन को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कैसे यूज़ किया? ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा है एंड क्योंकि मैं लास्ट 4-5 साल से इस टॉपिक पे काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आप अपने प्रिपरेशन में ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर को ऐड करना चाहते हो, जिससे कि आप थोड़ा एज ले सको, तो प्लीज़ आज जो मैं टिप्स शेयर करूँगी इस वीडियो में, उसको ज़रूर फॉलो करना। आप खुद रिजल्ट्स देखोगे अपने लाइफ में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने मेरी स्ट्रेटेजी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। तो अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। देखिए, मैनिफेस्टेशन टर्म जो है ना, आजकल लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर हो गया है सोशल मीडिया पे। बट ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई जादू या कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हो, वही रियलिटी में होना। अगर कोई प्रिपरेशन करते वक़्त बहुत दिल से ये बोले कि मैं ये पेपर ज़रूर क्लियर करूँगा, तो ये भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन करना ही हुआ। जब आप बिना कोई डाउट रखे किसी चीज़ को बहुत दिल से सोचते हो, तो वो आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस बहुत अलग होते हैं, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ना कुछ टेक्निक्स होते हैं जो हमें मोटिवेटेड रखने में हेल्प करते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो मैंने इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ अपने लाइफ के बहुत सारे फील्ड्स में किया है, जैसे हेल्थ हो गया, अपना करियर हो गया या फिर कोई और अगर विश रही हो, तो मैंने बहुत जगह पे इसको अप्लाई किया है और मुझे रिजल्ट्स भी मिले हैं। बट क्योंकि लास्ट कुछ सालों से मेरा गोल रहा है एग्ज़ाम क्लियर करना, एक जॉब हासिल करना, तो मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस इसी पे दिया है। तो चलिए उन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिसने मेरी लाइफ में पढ़ाई के साथ-साथ इक्वली हेल्प किया है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ पहले कि कोई भी चीज़ जब आप माँगते हो या कोई भी आपकी इच्छा पूरी होने के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करना। अगर आप मन से जो चीज़ें आपके पास हैं, उनके लिए शुक्रिया अदा करोगे तो आपको जो चाहिए वो बहुत ही मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में आएगा। इसलिए ना कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा इस तरफ देखने की कोशिश करना, ऐसा पॉजिटिव रहा, ना कि आप उसमें कंप्लेन कर रहे हो कि अच्छा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वैसे ना आपका माइंडसेट भी बनता जाता है, अच्छी चीज़ों की तरफ देखने का। तो इन टेक्निक्स का ना हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम हार्ड वर्क तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ना हमें अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखना है, अपने इंटेंशंस को बहुत ही प्योर रखने हैं ताकि जो भी हम हार्ड वर्क दे रहे हैं उसका रिजल्ट उतना ही आए। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आप बहुत एफर्ट दे रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है। तो हम इसीलिए इन सब टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्क्रिप्टिंग मेथड। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि होता वही है जो लिखा होता है, तो क्यों ना हम अपनी तकदीर खुद लिख के बनाएँ। तो इसलिए सबसे पहले सुबह उठ के आप क्या करोगे, डायरी के अंदर आप ऊपर डेट डालोगे और क्या-क्या आपके पास है, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना है सबसे। जैसे कि आप ये बोल सकते हो मेरे पास रहने को घर है, मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास पीने के लिए पानी है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे पास एक फ़ोन है जिससे मैं पढ़ सकती हूँ। आपके पास जो-जो चीज़ें हैं जिसके लिए आपका लाइफ़ बहुत आसान है, आप उन सब चीज़ों के बारे में पहले थैंकफुल रहोगे। एंड उसके बाद भी आपकी लाइफ में जो इच्छाएँ हैं, उसको आपको प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास हैं। आप कैसे लिखोगे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखोगे कि थैंक यू गॉड या यूनिवर्स जिसमें भी आप मानते हो फॉर हेल्पिंग मी क्लियर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू गॉड मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, या आप कोई मार्क्स का भी टारगेट दे सकते हो कि थैंक यू गॉड मैंने प्री में 150 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है। कुछ भी जो भी आपका टारगेट हो, आपके मन का विश हो, या फिर आप बोल सकते हो थैंक यू गॉड मैं ये इंस्पेक्टर बन गया हूँ। वो भी आपका जो डिज़ायर है आपको उसको प्रेज़ेंट टेंस में डायरी में लिखना है। मैं कैसे लिखती थी? यहाँ पे साइड में लगा के दिखाऊँगी। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी ना, तो मैंने इस छोटे से यहाँ पे नोटबुक में लिखा है, देखो डेट भी डाला हुआ है मैंने और लिखा है डियर गॉड, टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। आई एम बिगिनिंग माय जर्नी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, सीजीएल एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। आई नो यू आर विथ मी थ्रूआउट दिस जर्नी। प्लीज़ कीप मी हेल्दी, हेल्प मी टू स्टडी कंसिस्टेंटली। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अचीविंग माय ड्रीम जॉब वेरी सून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है। मैंने ना लाइक ऐसे ही मैं रोज़ सुबह उठ के लिखती थी। धीरे-धीरे मैं ऐसे लिखने लगी कि थैंक यू मैंने इतने मार्क्स अचीव कर लिए हैं, मैंने ये पोस्ट अचीव कर लिया है। जो भी आपके क्राइटेरियाज़ है ना, अपना बहुत स्पेसिफिक होके उसको डिटेल में लिखो। जितना आप स्पेसिफिक रहोगे उतना ना आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा मुझे ये अचीव करना है। आप उतना मोटिवेटेड रहोगे। इसके बाद ये भी है कि आप अच्छा तो लिख रहे हो लेकिन आपके लाइफ में कभी-कभी बुरे फेजेस भी आते हैं। जैसे जब मेरा 2024 वाला जो सीजन है वो क्लियर नहीं हुआ था, तब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। मेरा कुछ मन नहीं लगता था पढ़ाई में भी। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। डियर यूनिवर्स, आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। 13th March has been one of the worst days of my life where I felt like life doesn't happen according to you and your wishes. Life has some other plans and I know I trusted you on this. But I also know I will achieve success in the right time.
But whatever has happened is over. From today onwards, I will do a fresh start, study everything with a new strategy, and achieve my dream job in CGL 2025. I know everything is happening for the good. तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, सबसे ज़रूरी है कि आप उसको लिखो। लेकिन उसके साथ-साथ जो आपके विशेज़ हैं, वो आप प्रेज़ेंट टेंस में ज़रूर लिखिए। स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं आपको ये बहुत ही गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने आज तक जो-जो लिखा है, वो मेरे साथ रियलिटी में हुआ है। चाहे मैंने किसी हेल्थ इश्यू को लेके लिखा हो, मैंने कोई एग्ज़ाम को लेके लिखा हो, मैंने जिसके बारे में भी लिखा है वो लेट से हुआ है ज़रूर ऑब्वियसली, नहीं कि तुरंत होगा बट वो होगा ज़रूर। तो इसलिए अगर आप सच में मेरी एडवाइस लेना चाहते हो तो ये स्क्रिप्टिंग मेथड ज़रूर फ़ॉलो करना। ये आप आगे जाके जब अपने 2-3 साल पहले का जो डायरी है वो पढ़ोगे ना, आपको फ़ील होगा कि आप किस फ़ेज़ से गुज़र के आके आज आपने सक्सेस अचीव किया है। तो ये सच में बहुत अच्छी हैबिट है। ये आप देख सकते हो कि मैंने कितने डायरीज़ में लिखा हुआ है, एंड ये मैं बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी हैबिट है। अब चलिए आते हैं सेकंड मेथड पे, जो कि है विजुअलाइज़ेशन। मैं क्या करती थी, रात को सोने से पहले मैं अराउंड 5 से 10 मिनट एक म्यूज़िक चला लेती थी और फिर मैं ऐसे आँखें बंद करके मेडिटेट करती थी। मेडिटेशन में मैं मेनली क्या फ़ोकस करती थी, विजुअलाइज़ करना। जैसे कि आप ये ना कोई भी एक सीन को इमेजिन करो, जो आप अपने लाइफ में चाहते हो कि आपके साथ वो रियलिटी में हो। उस सीन के किसी एक पिक्चर को, ठीक है, पूरा एक सीन है, उसमें से किसी एक पिक्चर को आप एकदम मन में बिठा लो और उसी को बार-बार रिप्ले करते रहो। आप किसी दुनिया भर की कोई बातें नहीं सोच रहे हो, आप बस ये सोच रहे हो कि आपको क्या चाहिए, एंड रिज़ल्ट क्या चाहिए। उसका ना एक पिक्चर बना लो और उसको बार-बार रिप्ले करो मूवी सीन की तरह। जैसे हम नहीं है किसी चीज़ को सोचते हैं तो बार-बार सोचते रहते हैं, वैसे एक मूवी सीन की तरह उसको बार-बार रिप्ले करते रहो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि आपका रिज़ल्ट आया है, आप खुशी से बिल्कुल कूद रहे हो, आप पागल हो गए हो अपना नाम देख के। ऐसा ही कोई सीन ना आप उसको बार-बार सोचो। आप जो है ना उस टाइम फ़ील करोगे कि आपके साथ सच में हो रहा है। 1 मिनट के लिए आपको लगेगा कि नहीं ये रियलिटी ही है। तो ऐसे आपको फ़ील करना है बिना किसी डाउट के। जब आप ऐसा फ़ील करोगे ना किसी भी चीज़ को लेके, देखना वो सच में आपके साथ होगा ज़रूर। मार्क माय वर्ड्स, ज़रूर होगा। अब आते हैं थर्ड टेक्निक पे, जो है विज़न बोर्ड का टेक्निक। इसमें क्या है, आपको विज़न बोर्ड बनाना है। अपने जो भी विशेज़ है ना उसके लिए पिक्चर्स डाउनलोड करोगे आप पहले तो, फिर ना उनको एक ऐसे चार्ट पेपर पे या डायरी पे, मैंने डायरी पे लगाया हुआ था क्योंकि मैं उसको वॉल पे नहीं लगा सकती थी। इसलिए मैंने डायरी में लगाया हुआ था। उस डायरी को मैं रोज़ उन पेजेज़ को मैं पलट के जहाँ पे मैं लिखती हूँ, वहीं पे मैंने पिक्चर्स लगा रखे थे और उन पिक्चर्स को मैं रोज़ देखती थी। और पिक्चर्स को देखने के बाद आपको फ़ील करना है कि वो सच में आपके साथ हो रहा है। मेन जो पॉइंट है ना इन सभी टेक्निक्स का वो सेम है। आपको बेसिकली ये इमेजिन करना है कि वो सच में रियलिटी में आपके साथ हो रहा है। जितना आप उस रियल फीलिंग को फ़ील कर पाओगे ना आपके अंदर, कि उस टाइम पे वो फीलिंग क्या होता है जब किसी को दिखता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, उसका नाम आ गया लिस्ट में, तो वो फीलिंग आपको लाना है अपने अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या-क्या चाहिए अपने लाइफ़ में, क्या अचीव करना है आपको, उसके ऊपर आप पिक्चर्स लगा लो। उन पिक्चर्स को बार-बार देखना है, आपको रोज़ देखना है। हमारे विजुअल पार्ट्स है ना, जैसे जो चीज़ आप देखोगे वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड पे वो इम्प्रिंट हो जाता है, इसलिए बहुत पावरफुल है ये। साल की शुरुआत में जो पिक्चर लगाओगे आप देखोगे कि साल के एंड में जाते-जाते कई सारे पिक्चर्स आपके लाइफ में हूबहू वैसा ही हुआ है आपके साथ। तो इस टेक्निक को तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मैंने जिन-जिन पिक्चर्स को लगाए हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ एग्ज़ैक्टली रिपीट हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लगा रखा है, देखिए कांग्रेचुलेशंस, ठीक है? तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा सब आपको कांग्रेचुलेट करेंगे। मैंने एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती थी, तो इधर-उधर कभी इधर पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मैंने ना योगा करने का फ़ोटो लगा रखा था। ऐसे आपको जो चाहिए, जिस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है उसका फ़ोटो लगा दो, उसको रोज़ देखो, आप देखोगे कि कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन इन सब टेक्निक्स का जो मेन एक पॉइंट है वो ये है कि आपको डेस्परेट नहीं होना है। हाँ, आपको ना कोई भी विश जो है उसको सोचना है, सोच के अच्छे से उसको फ़ील करना है, उसके बाद उसको लेट गो कर देना है, यानी आपको सरेंडर कर देना है। अगर आप सोचोगे कि यार मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मतलब मैं किसी भी हाल में चाहिए, तब पता है जितना आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होगे ना तो वो आपसे और ज़्यादा दूर भागेगा। ये ना मैंने बेसिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखा है। जब मैं 2024 में मैंने बैक टू बैक फेलियर्स देखे, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं कहीं तो गलत कर रही हूँ। मैंने पढ़ा बहुत है, लेकिन मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। तो ये जो मेरा डेस्परेशन था ना, वही कहीं न कहीं मेरे मैनिफेस्टेशन में एक ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा था। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए आप रियल लाइफ़ में भी देखोगे कि कोई इंसान हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, जितना आप उसके पीछे भागोगे वो और आपसे दूर भागेगा। इसलिए लेट गो कीजिए, आप अच्छा सोचिए, यूनिवर्स में अपने थॉट को दे दीजिए कि मुझे ये चाहिए, ठीक है? कैसे भी किसी भी हाल में मुझे चाहिए। उसके बाद आप उसको सरेंडर कर दो। जैसे अगर आप भगवान को भी मानते हो ना, तो भगवान को बोलो कि भगवान जी मैं अपना एफर्ट दे रहा हूँ, मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वैसा ही ये भी है।
तो आपको अपने फुल एफर्ट्स देने हैं, साथ में अपने इंटेंशंस को ठीक रखने, अपने जो माइंड है उसको पॉजिटिव रखना है, उसके लिए हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, जाने-अनजाने में, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा जादू-टोना कुछ नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। चीज़ अब अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो ना, वो रियलिटी होना ही है। तो बस यही है, आप लोग अपना एफर्ट्स डालते रहो, साथ में ये सारे टेक्निक्स अप्लाई करते रहो। तो ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने अपने लाइफ में देखा है इस्तेमाल करके, उसके बाद भी मैं बता रही हूँ। हर एक चीज़ जो मैंने बताया ना वो जेन्युइन है, क्योंकि वो मेरे लाइफ में रिजल्ट लेके आया है एंड मुझे पता है कि ये आपके में भी लेके आया है। लेकिन आपको ना बहुत सच्चे दिल से करना है। कोई भी डाउट मत रखिए कि होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मत सोचिए। अपना जो एफर्ट है वो पढ़ाई में फुल दीजिए, साथ में ये करते रहिए। बस सिलेक्शन इज़ योर्स। थैंक यू।